दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में कितनी ताकत होती है और उसको इस कहानी में एक बुजुर्ग ने अपने बच्चों को किस तरह से सिखाया है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहते थे। उनका अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में 5 बेटे थे और बेटों की शादी हो गई, बहुएं आ गई और कुछ दिन के बाद किसान की पत्नी का देहांत हो गया। अब किसान जो थे वो धीरे-धीरे अपने बच्चों के मतलब प्रति उनको चिंता होने लगी और इसलिए चिंता होने लगी कि उनके बच्चे जो थे आपस में उनकी जम नहीं रही थी और सब अलग होने के लिए झगड़ा कर रहे थे। तो लास्ट में नतीजा ये निकला कि पाँचों बेटे और पाँचों बहुएं, इन सब का जो रवैया चल रहा था, तो पाँचों बहुएं अपने अपने स्तर पे हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के रखती थी कि किसी तरह से घर में मतलब हम अलग हो जाएं। तो उस बुजुर्ग ने लास्ट में सबको एक एक कमरा दे के अपने हिसाब से बोल दिया, भाई ठीक है, आप लोग झगड़ा मत करो, लड़ो मत, इस तरह से आप लोग अपना अपना घर में अपना जो भी कमाओ, अपने कमाई से अपना जो भी तुम्हारे मर्जी हो, जो पसंद हो, अपना खाओ पियो, जैसी ज़िंदगी है वो जियो। लेकिन किसान की उम्र लगभग 80 प्लस हो गए थे। तो उनको ऐसा लगा कि अब हमारा जो अंत समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो उन्होंने एक दिन अपने पांचों बेटों को बोला कि आप सबका जिस दिन छुट्टी रहेगा, कब छुट्टी है, तो सब लोग ने बताया जैसा कि नॉर्मली रविवार को छुट्टी रहती है, संडे के दिन। तो वो बोले कि ठीक है, आप छुट्टी के दिन सब लोग हमारे साथ बैठो, हमें कुछ आप लोगों को देना है। ये बात सुन के जब समझो गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बीच में जो 2 दिन का डिस्टेंस था, फासला था, वो 2 दिन ये पांचों जो उनकी बहुएं थी ना, बहुओं के पेट में ऐसी खलबली मची कि ये बुढ़ा अब कौन सा खजाना हम लोग को देने वाला है। तो सब बहुएं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर से यही सोचने लगी कि हमारा तो पति, जैसा कि सब अक्सर पत्नियों को ऐसे ही लगता है कि हमारा पति बहुत कम बुद्धि वाला है। तो ऐसे वो लोग सोच रहे थे, तो हमारा वाला तो एकदम बुद्धू है और वो हमारे जेठ को ज़्यादा बुढ़ा दे देगा, या हमारा देवर कोई चीटिंग न करे, यही सब के दिमाग में चल रहा था। तो जिस दिन उस बुजुर्ग ने अपने बेटों को बुलाया था, तो बेटों से पहले वहाँ बहुएं पहुँच गई। तो बुजुर्ग ने देखा कि बेटों को बुलाया था, अभी तो एक भी बेटा नहीं आया, बहुएं सब पहले आ गई हैं। तो बुजुर्ग ने बहुओं को बोला कि ठीक है बेटा, तुम लोग आए हो, बैठो, और आप सबके जो है कि मतलब मैंने बेटों को बुलाया था तो बहुएं आ गई, कोई बात नहीं है। तो बहुएं बोली नहीं नहीं, अभी वो आ रहे हैं, कोई बोल रही है अभी नहा के आ रहे हैं, कोई बोलती है अभी ये, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मतलब पहले बहुएं पहुंच गई, बाद में बेटे पहुंचे। तो सबका एक ही टेंशन, सबको टेंशन बना था कि अभी ये ससुर जी, बहुएं सोच रही थी कि ससुर जी हमको क्या देने वाले हैं, लगता है ज़िंदगी भर का जो कुछ हम लोग से छुपा के रखे थे खजाना, वो हमको देने वाले हैं। और बेटों को भी टेंशन था कि पिताजी हमको क्या देने वाले, अभी तो बूढ़े हो गए हैं, क्या है क्या नहीं, क्या छुपा के हम लोग से रखे थे, अभी हमको क्या मिलने वाला है। सब इसी मतलब उधेड़-बुन में लगे थे। अच्छा, तो धीरे धीरे पांचों बेटे भी उनके आ गए। आने के बाद में फिर वो लोग ने अपने पिताजी से पूछे कि पिताजी, आपने हमें आज बुलाया है पांचों भाई को एक साथ में, तो हम पांचों भाइयों एक साथ में आ गए हैं, तो आप क्या कुछ देने वाले थे, बोले कि हमें कुछ देना है। तो बोले हाँ, पिताजी बोले कि हाँ बेटा, देना तो है, लेकिन मैं यही सोच रहा था, मेरी यही लालसा थी कि आप पांचों भाई एक साथ जब रहो तो ही मैं दूँ। तो सबको और मतलब पेट में गड़बड़ी मच गई कि भाई क्या मिलने वाला है आज। तो पिताजी ने बोले कि देखो, ये जो कमरा है, इस कमरे में मैंने वो खजाना रखा हुआ है जो आप लोगों को देने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि बेटा, अब हमारी जो
सेहत है वो धीरे धीरे एकदम गिरती चली जा रही है। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दिन अब नज़दीक आ गया है, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो मैं जाते जाते सोचा कि आप लोगों को जो कुछ मेरे पास है वो दे दूँ। तो बच्चे लोग, उनके जो बेटे थे, वो सोचे हाँ हाँ ठीक है पिताजी, तो ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है, अभी आपको जैसा मतलब धाड़स देने की बात, आपको अभी बहुत दिन जीना है, ये हो ये दुनिया भर के। लेकिन सबकी तो एक ही मतलब दिमाग में चल रहा था कि पिताजी क्या देने वाले हैं वो हमको जल्दी दें। फिर दोस्तों, उनके जो पिताजी थे उन्होंने दरवाज़ा खोला और जब उनके पांचों बेटे और पिताजी घर के अंदर दाखिल हुए, साथ साथ में पांचों बहुएं भी, तो उस घर में कुछ भी नहीं था, घर पूरा खाली था। पिताजी क्या किए थे, क्या रखे थे? पिताजी लकड़ी को एक मतलब बहुत सारी लकड़ी जमा किए थे, पतली पतली, और उसको मतलब एक रस्सी से, मतलब इतना बड़ा गट्ठर बना के उसको एक रस्सी से कस के बांध दिए थे। तो बेटों से पहले बहुएं बोली, क्या है यहाँ, कुछ तो नहीं है, ये क्या लकड़ी है यहाँ? पिताजी बोले, हाँ बेटा लकड़ी है, लेकिन मैं तुम लोगों को जो खजाना देने वाला हूँ वो तो अभी बाकी है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ। बेटे बोले कि पापा तो अभी देख लिए हम, अब हमें जो खजाना है वो बताओ। बोले, हाँ बेटा, लेकिन वो खजाना लेने से पहले आप लोग को एक काम करना होगा। तो बेटे बोले, कौन सा काम है? बोले, बेटा इस लकड़ी को ना आप में से एक एक जन आओ और इसे तोड़ो। तो अब बहुएं भी वहीं खड़ी हैं। उसमें से पहले जो बड़ा वाला बेटा था, पिताजी बोले, भाई तुम बड़े हो, तुम पहले अपना, पहले तुम्हारे नंबर लगेगा। और गए उनके बड़े वाले बेटे, लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि ये एक गट्ठी बंधी हुई है, तो उसमें से एक लकड़ी खींचना चाहा। पिताजी ने बोला, नहीं बेटा लकड़ी मत खींचना, एक को नहीं खींचना, ये जो बंधा हुआ है ना इसी को आपको एक साथ तोड़ देना है। बड़ा वाला बेटा बोला, पापा ये तो टूटेगा नहीं। बोले, फिर भी ताकत तो लगाओ, ट्राई तो करो। उसने ट्राई किया, ऐसे ऐसे करके पांचों ट्राई किए, कोई तोड़ नहीं पाया। तो पिताजी बोले, बेटा तुम सब पुष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, जवान हो, तुम सब में से किसी ने इसको तोड़ नहीं पाया, फिर कैसे टूटेगी ये लकड़ी? तो बीच वाला बोला, पापा मैं अभी तोड़ देता हूँ, लेकिन इसकी जो रस्सी है पहले मुझे उसे खोलना होगा, जिससे ये सारी लकड़ी बंधी है, पहले उस रस्सी को अगर मैं तोड़ दूंगा तो एक एक लकड़ी करके मैं तोड़ सकता हूँ। तो पिताजी बोले, बेटा रस्सी जिसमें सारी लकड़ियाँ बंधी हैं ना उसे नहीं तोड़ना है, उसे खोलना नहीं है, उसके बगैर, उससे बंधी अगर है तब तुम तोड़ पाओगे। बोला, नहीं पिताजी फिर तो हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ भी नहीं तो मतलब तोड़ नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। बोले, बेटा तुम तो पहलवान हो, पहलवानी करते हो, इतनी ताकत है तुम में। बोले, लेकिन पिताजी नहीं टूट सकती है, ये सब लकड़ियाँ एक ही रस्सी से बंधी है ना, तो एक साथ नहीं टूट सकती हैं। पिताजी बोले, बेटा अगर रस्सी खोल के एक एक लकड़ी अगर तोड़ना हो तब? बोले, बेटा वो तो बेटा बोला कि पापा वो तो तोड़ लेंगे हम, हमारे पांचों भाई में से कोई भी एक एक को तोड़ देगा। यहाँ तक हम लोग की बात छोड़ो, हमारी जो पत्नी है वो भी तोड़ देगी, मतलब वाइफ। पिताजी बोले, बेटा यही बात, यही खजाना मुझे तुम लोगों को देना था, तुम लोग इस बात को समझो
कि अगर ये लकड़ी का गट्ठर किसी रस्सी से बंधा हुआ है तो इसे तुम चाहो तो पांचों मिलके भी नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन अगर ये रस्सी खुल जाए और इसमें से एक एक लकड़ी अलग हो जाए तो तुम क्या, तुम्हारी पत्नी भी एक एक लकड़ी करके सब लकड़ी तोड़ सकती है। बेटा, मुझे यही खजाना तुम लोगों को देना था। तुम पांचों बेटों हमारे साथ हो, पांचों बहुएं भी हमारे साथ पर यहाँ पर हैं, सब मौजूद हो। इस बात को तुम सब समझ लो कि जिस तरह से एक रस्सी से बंधी हुई लकड़ी को तुम पांचों मिलके, जबकि एक पहलवान है तब भी तुम पांचों मिलके, यहाँ तक तुम्हारी पांचों बहुएं भी एक साथ मिलके, तुम्हारी पांचों पत्नियां भी एक साथ अगर चाहें उसे तोड़ना नहीं तोड़ सकती हैं, तुम लोग भी मिलके तोड़ना चाहो तो नहीं तोड़ सकते हो। उसी प्रकार से बेटे, तुम पांचों जब तक एक रहोगे, मिल के रहोगे, जुड़े रहोगे और जो रिश्ते की रस्सी है भाई भाई की, उससे अगर बंध के रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जो डोरी है रिश्ते की भाई भाई की, जिस दिन वो खुल जाएगी और तुम लोग एक एक हो जाओगे अलग अलग, तो तुम लोगों को कोई भी तोड़ देगा। 80 साल के बुजुर्ग अपनी देह छोड़ने से पहले अपने बच्चों को ये सीख दिए। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा अपने अंत समय तक अपने बच्चों की चिंता करते हैं, इसलिए हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए।